एक तरफ यहां पर एनडीए की अपनी तैयारी चल रही है, वहीं दूसरी तरफ इंडिया ब्लॉक भी अपनी तैयारी कर रहा है। एक बड़ी खबर आपको पहले दे दें, स्पीकर चुनाव को लेकर नाराज मानी जा रही ममता बनर्जी से कल राहुल गांधी ने फोन पर बात की। के सुरेश को जब इंडिया ब्लॉक ने उम्मीदवार बनाया तो टीएमसी ने नाराजगी जताई थी और ये कहा था कि हमसे तो राय नहीं ली गई। सूत्रों के मुताबिक इसी को लेकर राहुल ने बात की। अभिषेक बनर्जी से पहले फिर ममता बनर्जी से बात हुई। 20 मिनट तकरीबन ये बातचीत चली। नतीजा ये निकला कि टीएमसी के डेरेक ओब्रायन और कल्याण बनर्जी को खड़गे के आवास पर बीती रात बैठक के लिए भेजा गया। पार्टी के अपने सांसदों के लिए व्हिप जारी किया गया। सभी पुराने संसद भवन में सुबह 10:40 तक इकट्ठा हुई। मौसमी हमारे साथ मौजूद है। मौसमी, स्ट्रैटेजी चल रही है यहां पर, अपनी एनडीए की अपनी चल रही है, इंडिया ब्लॉक की अपनी चलती हुई नजर आ रही है। जो एक नाराज ममता बनर्जी नजर आ रही थी कल के सुरेश के नाम के ऐलान के बाद, उनको भी अब मना लिया गया है। बिल्कुल, देखिए कल देर रात तक खरगे साहब के घर पर इंडिया ब्लॉक के फ्लोर लीडर्स की बैठक हुई, जिसमें कल्याण बनर्जी और डेरेक ओब्रायन तृणमूल कांग्रेस की तरफ से उन्होंने हिस्सा लिया। ये बताया गया कि राहुल गांधी ने भी ममता बनर्जी से बात की है और ये समझाया गया कि बहुत जल्दबाजी में ये फैसला लिया गया, क्योंकि डिप्टी स्पीकर को लेकर सरकार बिल्कुल टस से मस नहीं हो रही थी और इसलिए कोई और चारा नहीं बचा था। स्पीकर के चुनाव के लिए कांग्रेस को गेंद फेंकनी ही पड़ी। ऐसे में समय नहीं था कि वो सलाह मशवरा करती घटक दलों से और कहती कि के सुरेश को स्पीकर पद के लिए लड़ाया जा रहा है। हालांकि तृणमूल कांग्रेस ये चाहती थी कि स्पीकर का चुनाव ना हो, पर ऐसे में राहुल गांधी ने खुद ममता बनर्जी से बात की है और कहते हैं ना कि थोड़ी आइस ब्रेकिंग हुई है कल बैठक में भी। तो तृणमूल कांग्रेस इंडिया ब्लॉक का समर्थन करते हुए ही नजर आएगी। हालांकि हमें अभी मैं व्हाट्सएप पे एक नेता कह रहे थे कि 10:40 तक का इंतजार करिए। तो पल पल जो राजनीति है, जो समीकरण है, वो लगातार बदल भी रहे हैं और कुछ जम रहे हैं, कुछ बिगड़ रहे हैं। लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। के सुरेश सुबह सुबह ही, जो कि स्पीकर पद के दावेदार कंटेंडर है, उम्मीदवार है इंडिया ब्लॉक की तरफ से, वो मल्लिकार्जुन खड़गे साहब से मिलने गए थे और कांग्रेस और इंडिया गठबंधन की तरफ से कोशिश ये होगी कि पूरी ताकत लगाई जाए कि किसी तरह से आंकड़े जितने उनके पास है उससे ज्यादा आंकड़े जमाए जाए इस चुनाव में। बहरहाल लगातार रायशुमारी और विचार विमर्श चल रही है। बिल्कुल, और इन सब के बीच देखिए यहाँ कोशिशें अपनी दोनों ही तरफ से हैं, लेकिन ये स्पीकर का चुनाव बहुत दिलचस्प हो गया है, जहां पर 2 कैंडिडेट मैदान में हैं अभी भी। लेकिन यहाँ एनडीए को भरोसा, किरण रिजिजू ये कह रहे हैं कि हम सर्वसम्मति से बातचीत का रास्ता निकालने की कोशिश करेंगे ताकि चुनाव ना हो। लेकिन विपक्ष ऐसे मूड में दिख नहीं रहा है। स्पीकर चुनाव को लेकर लोकसभा में क्या आंकड़ा होगा, अब जरा इससे भी समझ लीजिए। इसी लोकसभा में 542 सांसद हैं, क्योंकि एक सीट वायनाड अभी खाली है। वहीं जिन 7 सांसदों ने शपथ नहीं ली है वो वोटिंग में शामिल नहीं हो पाएंगे। ऐसे में 542 में से 535 सांसद ही वोटिंग में शामिल हो पाएंगे। तब स्पीकर के लिए बहुमत का आंकड़ा आधे से ज्यादा यानी 268 होगा। जिसके पक्ष में 268 या उससे ज्यादा वोट होंगे वो स्पीकर बन जाएगा। इस हिसाब से ओम बिरला के लोकसभा स्पीकर बनने की पूरी संभावना यहां पर नजर आ रही है। जितेंद्र, आंकड़े भी कुछ ऐसा ही कहते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन बात यहां शक्ति परीक्षण की है। बात इस बात की है कि विपक्ष एक मैसेजिंग देना चाह रहा है और ये बताना चाह रहा है कि आगे राह आसान नहीं होगी, और वही कर रहा है विपक्ष। बिल्कुल अर्पिता, विपक्ष की तरफ से ये कोशिश की जा रही है कि लोकसभा स्पीकर के चुनाव के जरिए एक तरीके की शक्ति परीक्षण हो। लेकिन अब से थोड़ी देर पहले केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू की तरफ से ये कह दिया गया है कि विपक्ष अभी भी उसके पास टाइम है, अगर वो चाहे तो इलेक्शन न लड़के सर्वसम्मति से जो है वो जो स्पीकर पद का जो संवैधानिक पद है उसको लेकर के वो लोग आगे बढ़ सकते हैं। इस बात को लेकर के गेंद उनके पाले में बीजेपी और एनडीए की तरफ से डाल दिया गया है। लेकिन अब देखना यह है कि इंडिया गठबंधन इस बात को किस तरीके से लेती है। किरण रिजिजू ने यह भी कहा कि हमारे पास नंबर गेम्स हैं, हमारे पास नंबर पर्याप्त हैं और हम ये चुनाव जीत रहे हैं, उसमें किसी भी तरीके की आशंका नहीं होनी चाहिए। लेकिन जो परंपरागत तौर से सिलसिला पहले से चलता आया है, जिसमें यह कहा जाता रहा है कि जो स्पीकर पद का चुनाव है वो सर्वसम्मति से होता है, इसलिए वो चाहते हैं कि इसमें इंडिया गठबंधन जो अपना कैंडिडेट उन्होंने उतारा है उस पर अभी भी वो फैसला ले सकते हैं। इस बीच देखिए ये तस्वीरें भी आ रही हैं। ओम बिरला, जिनको एनडीए की तरफ से उम्मीदवार बनाया गया है, वो देखिए मुंह मीठा करते हुए अपने घर परिवार लोगों से मुलाकात करते हुए, क्योंकि एक बार फिर से इन पर भरोसा जताया गया है। 17वीं लोकसभा में स्पीकर बनाए गए थे ओम बिरला, और
इस बार फिर उन पर भरोसा जताया गया है, लेकिन इस बार चुनौती यह है कि चुनाव हो रहे हैं। दरअसल पिछली बार तो आंकड़े भी ऐसे थे और स्पीकर के लिए कोई रण नहीं था, लेकिन इस बार थोड़ा ट्विस्ट जरूर है। इस बार यहां पर जरूर चुनाव होने की उम्मीद दिख रही है। हालांकि किरण रिजिजू जरूर कह रहे हैं कि अभी बातचीत होगी, बातचीत के माध्यम से वो चाहेंगे कि स्पीकर जो है वो निर्विरोध चुन लिया जाए। लेकिन इन सब के बीच देखिए कौन बनेगा स्पीकर, ये सस्पेंस गहराया हुआ है। अगर के सुरेश मैदान में नहीं होते तो तस्वीर लगभग साफ होती कि चलिए ओम बिरला ही होंगे, लेकिन के सुरेश के उतरने के बाद अब सवाल यही है। हालांकि आंकड़े ओम बिरला के पक्ष में ही जाते हैं, लेकिन देखिए 61 साल के ओम बिरला और 61 साल की के सुरेश है। अगर एजुकेशन देखिए तो एमकॉम किया है ओम बिरला ने और एलएलबी किया है के सुरेश ने। कोटा राजस्थान से सांसद है, संसदीय क्षेत्र हम आपको बता रहे हैं। वहीं मेदिकल्लारा ये केरल की सीट, वहां से के सुरेश जो हैं वो उम्मीदवार यहां से जीते हैं। 3 बार सांसद बने हैं ओम बिरला और के सुरेश 8 बार सांसद बने। 2014 से पहली बार संसद पहुंचे ओम बिरला और 1989 से के सुरेश सांसद बने। 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष रहे हैं ओम बिरला और के सुरेश केंद्रीय राज्य मंत्री रहे हैं। तो ये बड़ी जिम्मेदारी जो अभी तक इनको मिली है वो भी हम आपको बता रहे हैं। ओम बिरला नंबर गेम में आगे चल रहे हैं, लेकिन यहाँ एक मैसेजिंग का खेल है जो विपक्ष खेलता हुआ नजर आ रहा है। विपक्ष सीधे तौर पर मांग कर रहा था कि डिप्टी स्पीकर का पद विपक्ष को दे दिया जाए, लेकिन जब उस पर कोई सहमति नहीं बन पाई, कोई फोन नहीं आया, जैसा राहुल गांधी भी कह रहे थे कि राजनाथ सिंह ने कॉल बैक नहीं किया, इसके बाद ये आनन फानन फैसला विपक्ष को लेना पड़ा और मैदान पर के सुरेश को उतारा गया है। अब हिमांशु भी हमारे साथ लगातार मौजूद है। हिमांशु, पर्ची से सब हो रहा है कि अब चुनाव होगा पर्चियों के माध्यम से? देखिए, जहां तक अभी तक जो जानकारी मिली है उसके अनुसार यह है कि डिवीजन नंबर जो है सांसदों को अलॉट नहीं किया गया। जैसे मैंने अर्पिता पहले भी बताया कि डिवीजन नंबर जो होता है वो सीट नंबर होता है और उस डिवीजन नंबर से तय होता है कि इस डिवीजन नंबर पर जो है इस लोकसभा क्षेत्र के ये सांसद जो हैं ये बैठते हैं, इस राज्य से आते हैं। वो डिवीजन नंबर अभी तक जो है अलॉट नहीं हुआ, डिवीजन नंबर अलॉट नहीं हुआ, इसीलिए स्लिप के जरिए जो है वो ये वोटिंग की प्रक्रिया जो है वो होगी पूरी। और इसमें 3 स्लिप दी जाती हैं, एक कि आप प्रस्ताव के पक्ष में है, एक प्रस्ताव के पक्ष में नहीं है और तीसरा जो है एब्स्टेन, यानी कि आप दोनों ही तरफ नहीं है, ना पक्ष में है ना विपक्ष में, आप एब्स्टेन करना चाहते हैं, अपनी मौजूदगी अपनी उपस्थिति तो दर्ज कराते हैं, लेकिन आप उस प्रस्ताव के न पक्ष में न खिलाफ में जाके आप तटस्थ रहते हैं और यही प्रक्रिया के तहत होता है। तो कहीं ना कहीं एक तरीके से देखा जा सकता है कि जो स्लिप अच्छा हिमांशु, जल्दी से मुझे ये भी बता दीजिए क्या कोई बीच का रास्ता यहाँ पर निकलता नजर आ रहा है? आदेश, क्योंकि किरण रिजिजू उम्मीद जता रहे हैं कि अभी भी मुझे नहीं लगता कि बीच का रास्ता अब निकलेगा। क्यों? ठीक है, ये बहुत मुश्किल है क्योंकि अब जो है वो तीर चल चुका है। यहाँ डिप्टी स्पीकर का पद दरअसल मांगा जा रहा था, लेकिन उसको ना मिलने के बाद उम्मीदवार विपक्ष ने उतार दिया है।